वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बाप दादा बार बार कहते हैं, बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता। एक सेकंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने का चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं। समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते, ये नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं।
ओम शांति। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन, सब बातों में विन कर नंबर 1 बनना। बाप की हर बच्चे प्रति शुभ आशाएं, शुभ उम्मीदें हैं। आप मेरे बच्चे ही कल्प कल्प के विजयी हो। तो निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करो कि विजय मेरे गले का हार है। सच्चे दिल पर साहेब मददगार है ही। सिर्फ निमित्त भाव को धारण कर हद के मैं और मेरे को त्याग हर कदम में जमा का खाता बढ़ाते चलो, तो सब बातों में विन कर नंबर 1 बन जाएंगे। नंबर 1। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज का डे 23 है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन। आज का टॉपिक है सब बातों में विन कर नंबर 1 बनना। अभी हम मोहिनी बहन से सुनेंगे, जिसका दिल बहुत सच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। अभी जो बाबा के जो एंजल है, छोटी फरिश्ता है, जब वो बता रहे थे कितनी उसमें उमंग उत्साह, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला। बहुत अच्छा लगा। बाबा हमें याद दिलाते रहते हैं कि अभी अभी नया साल बिगिन होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो नए साल की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए बाबा ने कहा कि पुराने का गुड बाय, माना वेस्ट का, जो भी व्यर्थ है, व्यर्थ को हमें विदाई देना है। जब व्यर्थ होता है तो उसमें बहुत सारा मिक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा सोचते हैं। कुछ भी छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो जब हमारी जो योग है बाबा के साथ है, बहुत अच्छी योग, तो हमारे हर संकल्प, हर सेकंड बहुत ही प्रयोजकारी होना चाहिए, बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। किसी की आदत होती है कि बहुत सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं। मुझे तो एक बार याद है कि एक बात के बारे में फिर मैं क्यों सोच रही हूँ, अपने आप को मैं पूछ रही थी कि दूसरी बार भी सोचा। तो मैंने अपने आप से पूछा कि इसके बारे में क्यों सोचते हैं। किसी टाइम पे ना हमें तो डेफिनेटली सोचना भी पड़ता है, कुछ अच्छी तरीके से कार्य करना है, पर इतना जरूरत नहीं होता है। पर हम ज्यादा सोचते हैं। और जब बाबा कहते हैं आज शाम की जो अभी हमारी जो होमवर्क की, तो बाबा ने कहा कि अलबेलापन क्या है और लापरवाही जो कहते हैं ना, केयरलेसनेस होते हैं। जो भी मन में आए तो उसको स्वीकार करना, बेपरवाह करते हैं ना, आलस्य।
आलस्य माना जब हमारी प्रैक्टिस जो करते हैं, होमवर्क करना है, पर उसमें हमें थोड़ा आलस बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। कोई कोई कहते हैं कि हम तो बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए, पर वो भी एक तरीके का आलस है। क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो हम कर सकते हैं अंदर एक आंतरिक रीति से। तो बाबा तो एग्जाम्पल देते हैं हमें कि जब माँ बच्चों के लिए खाना पकाती है तो उनको पता है कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जो भी भोजन है। तो बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं कि माता को ये स्मृति रहती है कि वो अपने परिवार के लिए बना रही है। तो हम भी जब बनाते हैं भोग तो हम बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा की यज्ञ के लिए कर रहे हैं। और जो भी हम करते हैं, होमवर्क भी करते हैं या हमारा जो भी कार्य करते हैं, ये तो हमारे परिवार के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि बाबा की परिवार है। तो जो भी कार्य करते हो उस समय ये स्मृति याद दिलाना कि मैं जो भी कर रही हूँ ये बाबा की यज्ञ है, ये बाबा की परिवार के लिए है, वो हमारे अंदर से शुरू होनी चाहिए। मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, मैं बाबा के निमित्त के, बाबा के सेवा के निमित्त कर रही हूँ। अगर ये स्मृति हमारी संकल्पों में रहेगी तो हमें बहुत मदद मिलेगा, बाबा को याद करने में हमें बहुत बहुत मदद मिलेगा। अभी बाबा ने भी इशारा दिया कि समय तो बहुत तेज जा रहा है, तो हमारे जो भी समय है उसे बहुत अच्छी तरीके से हमें समय का सदुपयोग करना है ताकि वो श्रेष्ठ बन जाए। अगर उसको अच्छी रीति से हम यूज करें तो उसी ही सक्सेस है, उसमें ही विजयी है। अगर हम अच्छी रीति समय को यूज किया तो उसमें ही विजयी है। एक बार हमने दादी प्रकाश मणि जी से पूछा था कि आपने कैसे नंबर 1 बना, तो उन्होंने कहा कि जो भी मैं करती हूँ वो सब में मैं नंबर 1 रहती हूँ। मैं तो मैं क्लास में हर समय पंक्चुअली आती हूँ, टाइम पे आती हूँ, और जो भी मेरे को करना है मैं दिल से करती हूँ। अगर कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो मैं नहीं सोचती हूँ, मेरे को जो करना है बस मुझे जाकर करना है। एंड वो बहुत यथार्थ करती थी, जो भी कार्य करती थी उनके बहुत यथार्थ होते थे, एक्यूरेट होते थे। अगर मुरली सुनाने के लिए जाना है तो सतगुरुवार को कार के अंदर बैठने से पहले ओम शांति में जाकर मुरली सुनाने के लिए वो पहले किचन पे जाएंगी, किचन को पूरा सब कुछ देखेंगी कि उसमें दो बातें हैं। जो भी दादियां हैं सभी जाते हैं किचन में, क्योंकि वहां पर जो भी कार्य करते हैं सभी को विश करते हैं, हेलो बोलते हैं। सुबह सुबह उसमें भी उत्साह बढ़ते हैं। और फिर उसमें ये भी होता है कि ये तो बाबा का भंडारा है, तो बाबा का भंडारा को किसी को समझो कि कोई दिन थोड़े ही दिन खाना ना मिले तो समझो क्या होगा। ठीक है, उपवास कर सकते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। जैसे ज्ञान आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे ही शरीर के लिए खाना तो फिर सबके लिए खाने की तो चाहिए शरीर के लिए, क्योंकि ये तो एक तरह का खुराक है ना बॉडी के लिए, खाने से उससे ही ब्लड बनेगा। तो वो हर चीज में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, उसको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पता था। हमको
इतना आश्चर्य हो जाएगा कि उनको सब कुछ पता है हर जगह का। देखो, समझो कि पांच तरीके के टोली है, उसको पता होगा कि एक एक तरह का टोली में कितने पैसे लगते हैं एक पीस बनाने के लिए। तो साल में एक बार वो उस कराची हलवा बनाते हैं। तो उस समय अभी 85 माना 85 पैसा होती थी उस समय। अभी तो पता नहीं, उतना छोटा छोटा पीस शायद 3-4 रुपए या 2-3 रुपए होता, पर उस समय पे ऐसा था। तो फिर वो तो शुगर चीनी से, तो फिर वो एक स्वीट ऐसा होता था टोली, तो शुगर से और आटा से बनता था, वो 12 पैसे में होता। तो फिर ऐसे उनको सब कुछ पता था। जैसे कि बाबा ने कल भी बताया कि उनकी जो स्नेह है, उनकी जो भावना है ये के प्रति, तो उसमें उन्होंने रुचि ली है। ऐसे नहीं कि उसको पहले से रुचि था ये सब करने में, पर उन्होंने खुद वो रुचि लिया क्योंकि उसकी यज्ञ के प्रति भावना बहुत थी कि बहुत इकोनॉमी से यज्ञ चलना है, भंडारा चलना है। तो फिर वो बहुत केयर करती थी। She will walk around, go all the way at the back of पांडव भवन के पीछे तक भी वो जाके देखते थे लंच के बाद, ब्रह्म भोजन के बाद। और वो सब कभी जाती थी पीछे, उसको थोड़ा स्मेल आता था, तो फिर वो जाके कहते थे भाइयों से, जाकर हम देखेंगे। तो जब देखते थे कि कोई ऑयल का डब्बा होता है, तो फिर थोड़ा उसमें छेद पड़ा है और वो लीक हो रहा है, तो वो देखेंगे कि अभी सो छोटे छोटे लीक हो रहे हैं, पर बाद में ये बड़ा भी होकर फायर का भी, अग्नि का भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे वो छोटी छोटी बातों का भी देखभाल करती थी। क्योंकि बाबा हर एक को तो उस स्टेज पे नहीं होता है ना, यज्ञ की जो वो इस पे, तो उसके लिए अगर वो इंस्ट्रूमेंट बने हम, तो बाबा तो उस समय सबको वहां लेकर जाके कि कहाँ कहाँ यज्ञ में कुछ भी ना हो जाए, ऐसे बाबा सब कुछ उसको इंस्पायर करते हैं। तो देखा कि नंबर 1 माना पढ़ने में ही नहीं, किसी को सुनाने में ही नहीं, कोई वर्कशॉप करे या कोई क्लास कराए, उसमें नंबर 1 नहीं, यज्ञ के लिए स्नेह, यज्ञ के लिए प्यार, यज्ञ के लिए भावना। जब यज्ञ के लिए ये सब भावना, शुभ भावना और स्नेह होती है, तो फिर हम अथक बनते हैं और बेहद में रहते हैं हमेशा। क्योंकि मुझे तो खुद ऐसे लगता है कि मेरी जो इतने घंटे जो मैं कर्म योगा जो करती थी, अभी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी शारीरिक रूप से ज्यादा कुछ कर्म योगा के रूप में कर नहीं पाती हूँ, पर वो करके कर्म योगा करने का क्या होता है वो मुझे पता है, क्योंकि वो अनुभव करते हैं ना हम सभी। ओम शांति भवन का जो इंस्ट्रक्शन है, और उसके समय पे हमने तो इंजीनियर्स के साथ बात किया कि कैसी मटेरियल डालनी है वो जो ओम शांति भवन को बनाने में, वो सब। तो मैं सोचती थी कि मुझे क्यों वहां उस मीटिंग में बुलाया था। पर दादी मुझे वहां इसलिए ले जाना चाहती थी उन मीटिंग्स में, ताकि वो सब जो ज्ञान है वो मुझे बाद में काम आए। तो जब हम विन होना है, माना विल करना है, जैसे कि एक कमिटमेंट माना करना ही है। बाबा भी देखते हैं ना कौन अपने आप को कमिट किया है दृढ़ संकल्प से। जहां भी जाओ,
आप जिस भी सेंटर पे जाओ तो देखते हैं कि कोई कोई आत्माएं ऐसे होते हैं यज्ञ के प्रति बहुत जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवार से रहते हैं। और कोई कोई तो बिल्कुल जैसे कि कुछ परवाह ही नहीं। हाँ, तो फिर नंबर 1 कैसे बनेंगे? कोई भी परिस्थिति हो या यज्ञ की सेवा हो, सबके लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें विन होना है। जब हम कुछ करते हैं तभी तो हमें परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है ना। अगर हम कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही बैठे, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ते और हमें कोई परिस्थिति भी आगे नहीं आती है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा ये याद रखो कि मैं निमित्त भाव को धारणा करो, हद के जो मैं और मेरे को त्याग करना है, क्योंकि ये जो मैं और मेरा ना बहुत सूक्ष्म है। एक तरह का होता है ना कि मैंने किया। हाँ, उससे थोड़ा खुशी होती है। हाँ, पर वो ऐसे नहीं कि कि ईगो के साथ, गर्व के साथ या अहम भाव के साथ या बॉडी कॉन्शियस के साथ, देहाभिमान के साथ, पर उसमें भी थोड़ा वो आ जाता है सूक्ष्म रूप में। एक कहानी है ना, नारद की कहानी। उसको कहा भी वो जो माला नहीं मिली। हमारे में कोई भी कमजोरी नहीं रहना चाहिए ताकि हमें वो जो हार है, विजय का हार है, वो हमें ना मिले, ऐसा ना हो। अगर हमें विन करना है और नंबर 1 बनना है, तो मैं सोचती हूँ कि ये हम लक्ष्य रखेंगे। पूरा दिन हम इसके ऊपर होमवर्क करेंगे। मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे विन करना है। और बाबा ने कहा बाबा मदद करेंगे। अगर आपका सच्चा दिल है तो साहेब मददगार है ही। बाबा ही नहीं, पर हम ये भी देखते हैं कि बाबा के साथ साथ जो भी पूर्वज आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं भी कितनी मदद करते हैं। जैसे कि बच्चों के क्लास में भी गार्डियन एंजल करके बोलते हैं, तो फिर वो गायत्री बहन शेयर करेंगे और भूमि बहन भी शेयर करेंगे कभी, कि जैसे कि सभी दादियाँ जो है सभी मिलके कैसे पालना कर रहे हैं हम सभी को। अव्यक्ति परिवार को तो कर रहे हैं पूर्वज आत्माएं पालना, पर वो तो दे रहे हैं, पर क्या हम ले रहे हैं वो आपके ऊपर है, राइट? क्योंकि कोई कोई कहते हैं मेरे कनेक्शन तो है ही नहीं, मेरे योग में जुड़ता ही नहीं है। मैं तो अपने को ये बहुत स्ट्रांगली ना फील करती हूँ, समझती हूँ कि ये सब बाबा के साथ साथ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद दादिया, जो बाबा ने कहा वो फॉलो किया, तो फिर जब वो फॉलो किया तो फिर वो एग्जाम्पल बने हमारे लिए, फिर हमारे लिए वो इंस्पिरेशन बन गए। और उनके प्रभाव से हम भी सीख रहे हैं। तो जो भी हम समझो कि बाबा ने जहाँ भी जा रहे थे, किचन में जा रहे थे या क्लास में बैठ रहे थे या वॉक कर रहे थे, या पूरा जब भी देखा बाबा को, कि बस बाबा हमेशा शिव बाबा को याद करते थे और उनके साथ साथ रहते थे। बस हमें बस बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर। जमा का खाता बढ़ाते चलो शक्तियों का और नंबर 1 बनो। अच्छा, ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन,
सब बातों में विन कर नंबर 1 बनना। बाप की हर बच्चे प्रति शुभ आशाएं, शुभ उम्मीदें हैं। आप मेरे बच्चे ही कल्प कल्प के विजयी हो। तो निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करो कि विजय मेरे गले का हार है। सच्ची दिल पर साहेब मददगार है ही। सिर्फ निमित्त भाव को धारण कर हद के मैं और मेरे को त्याग हर कदम में जमा का काता बढ़ाते चलो तो सब बातों में विन कर नंबर 1 बन जाएंगे। Om Shanti. ओम शांति।